Assalamu alaikum. My name is Zahir Ahmed. Today we discuss how to read. यहाँ मैं आज वीडियो बना के रहा हूँ आपके लिए। इसमें हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि साइंस के सब्जेक्ट हमें कैसे पढ़ने चाहिए और क्यों हमें समझ नहीं आ रहे हैं और हम कहाँ पे गलती करें। पहली पॉइंट यही होती है कि हम जब साइंस क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट तो बहुत टैलेंटेड होते हैं, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो साइंस का सब्जेक्ट को एक मामूली सब्जेक्ट समझते हैं। जैसे साइंस में केमिस्ट्री है, मैथ है, फिज़िक्स है और बायोलॉजी है। उसमें जब हम पढ़ें, एक हमारे साथ हाथ में हाइलाइटर होना चाहिए। जैसे जो मेन पॉइंट होते हैं उसको हमें अंडरलाइन करनी है हाइलाइटर से, ठीक है। उसके बाद वो मेन पॉइंट को हम साथ में कापी पे लिख सकते हैं। कोई भी टॉपिक जब तक क्लियर नहीं हो जाए हमें दूसरे टॉपिक पे नहीं जाना चाहिए। इससे नहीं तो आपको एक टॉपिक आ भी नहीं रहा है और सारा दिन उसको दे दें, नहीं, एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें। नहीं समझ में आ रहा है तो कोशिश करें, उसको समझने की कोशिश करें। अगर वही टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो रहा था, आप क्या करें, यूट्यूब पे उसकी वीडियो उस टॉपिक के लिख के आप सर्च करके सकते हैं। जैसे हर कोई टीचर का अपना अंदाज़ है, क्या पता, क्योंकि आप अब छोटी माने तो आप एडवांस लेवल के नहीं हैं, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या सेकंड टाइम। आप ट्यूशन में पढ़ते होंगे, बहुत सारे बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उसके लिए यही तरीका होता है कि वो खुद सेल्फ़ स्टडी करते हैं। बहुत सारे कोशिश करते हैं, सेल्फ़ स्टडी करते हैं, बहुत सारे नहीं करते। जो सेल्फ़ स्टडी करते हैं ना, वो जो टॉपिक अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो अभी कभी नहीं भूल सकेंगे। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं, सर आपने क्या खाया है, आप क्या खाते हो, कौन सी ग़िज़ा खाते हो, जो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। बहुत सारे टीचरों से ही ये सवाल करते हैं तकरीबन बहुत सारे बच्चे। जो टीचर इसलिए एक्सपर्ट होते हैं कि वो बार बार पढ़ाते हैं। एक बार पढ़ाया एक क्लास को, दूसरी बार दूसरी क्लास आते हैं उनको पढ़ाते हैं, वो पढ़ा के एक्सपर्ट हो जाते हैं। देखें टीचर्स देखें कितनी बार खुद पढ़ता है, उसके बाद स्टूडेंट को पढ़ाता है, वही पढ़ाता है, दोबारा बार बार पढ़ाता है, तो वो एक्सपर्ट हो जाता है। आप स्टूडेंट क्या करते हैं, एक बार या 2 बार पढ़ के छोड़ देते हैं। नहीं, ये सब साइंस के सब्जेक्ट हैं, उसको जितना हो सके बार बार पढ़ें। जब तक टॉपिक क्लियर नहीं हो, क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं हो तो तब तक पढ़ें। और एक और बात, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं। बेटा रट्टा कितने दिन तक रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता या महीना तक रहे, महीना भी नहीं रहेगा मेरे ख्याल में, 20 दिन। और एक और बात, जैसे बुक में लिखा होता है कोशिश करते हैं उसको उस तरीके से रटा लगाते हैं। नहीं, आप बुक में पढ़ें, बुक के क्या रहा है, पॉइंट क्या कह रहा है, आप वो जो बुक में जो आपको पॉइंट नज़र है वो अपने हिसाब से, वो थाट जो है अपनी लैंग्वेज में आप लिखें, अच्छे तरीके से समझ के और उसको अपनी लैंग्वेज में लिखें, ठीक है। को बस अपने तरीके से और अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। असल में क्या है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बच्चे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो आप कभी भी नहीं भूल सकेंगे, कभी नहीं भूल सकेंगे। अगर आप रट्टा लगाएंगे तो रट्टा नहीं चल सकेगा मेरे। और अब बात रहती है एमसीक्यूज़ की, कैसे प्रिपरेशन की जाए। यहाँ पे क्या होता है, जो कोशिश करते हैं बच्चे, ऊपर से लाइन पढ़ के 4 ऑप्शन पढ़ लेते हैं, 4 ऑप्शन भी नहीं पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं बस जो ऑप्शन है उसको पढ़ लें। नहीं, एमसीक्यूज़ का जो की पॉइंट है उसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। की पॉइंट वो कतई नहीं पढ़ें। पहले वो क्या करें, आप एमसीक्यूज़ को पढ़ें, उसके 4 ऑप्शन हैं उसको पढ़ें, बुक में सर्च करें, बुक में नहीं मिले तो आप इंटरनेट पे सर्च करें, जितना हो सके ज़्यादा में ज़्यादा। एमसीक्यूज़ खुद सोल्व करेंगे ना, तो खुद सोल्व करेंगे तो आप कभी भी एमसीक्यूज़ नहीं भूल पाएंगे। उसके अलावा एक और भी ऑप्शन होते हैं, जैसे हम सपोज़ करें कोई एमसीक्यूज़ आ जाता है, उसके नीचे वो डिफाइन आ जाते हैं, उसके नीचे 4 ऑप्शन आ जाते हैं। अब 4 ऑप्शन जो आए हैं या 5 ऑप्शन होते हैं, तो पहले बताएं सपोज हिस्टोकेमिस्ट्री आ जाती है या मास रिलेशनशिप वैसे कोई आता है। पहले आप उसकी डिफ़ाइन है, जो चारों की डिफ़ाइन आप क्या करें, उसको चारों जो ऑप्शन को टिक नहीं करें, आप चारों की डिफ़ाइन निकालें, ठीक है। चारों की डिफ़ाइन निकालेंगे तो एक डिफ़ाइन आपकी मिली जुली लगेगी क्वेश्चन से, तो आपको समझाएंगे। अब 4 या 3 ऑप्शन और आते हैं, आपको क्या वो भी क्लियर हो जाएंगे। यानी आप एक क्वेश्चन पे जो यहाँ पे 1 पॉइंट दी हुई है उस हिसाब से आपने 4 पढ़ लिए हैं, 4 एमसीक्यू, तो वो ही आगे रिपीट होते हैं। इस हिसाब से कोशिश करें, जैसे आप एमसीक्यू को सॉल्व करें तो ऐसे बार बार उसको सॉल्व करते हैं। अगर हम डॉक्टरी के
या बच्चे क्या करते हैं एमकेट की या ईकेट की तैयारी करते हैं तो सन टेक्स्ट बुक के जो एमसीक्यूज हैं वो पढ़ते हैं, ये भी अच्छी बात है, उसको पढ़ें। उसके अलावा एक और सीरीज़ आती है कारवान सीरीज़, बहुत ज़बरदस्त किताब लिखा हुआ है। अक्सर करके जो टीचर भी जो कमीशन निकालते हैं ना वो कारवान सीरीज़ को फॉलो करते हैं। एक मेडिकल का स्टूडेंट था, उससे मेरी बात हो रही थी इस हिसाब से। उसने कहा जो मेरे साथ एक बच्चा पढ़ता था उसने क्या किया तो कारवान सीरीज़ के जो 3 बुक थे केमिस्ट्री के, फिज़िक्स के और उसके अलावा बायोलॉजी के, उसने क्या कि 3 सीरीज़ के बुक कारवान को सॉल्व कर दिया। तो उसने जब टेस्ट दी तकरीबन मैंने सुना है उसे बता रहा था 85 या 87 आई थी मार्क्स उसकी एंट्री टेस्ट में, पर उसकी सिलेक्शन भी हो गई लम्स में। इसलिए आप बुक भी पढ़ें, उसके अलावा कारवान सीरीज़ आती है वो भी अच्छी तरीके से लिखे होते हैं। आप उसको उसके जो एमसीक्यू से उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। आप अगर ये बुक सॉल्व कर गए ना कारवान सीरीज़ की, मैं आपको कहता हूँ आप 100% जो लम्स की टेस्ट आती है डॉक्टरी की एमकेट की आप आसानी से क्लियर कर जाएंगे। उसके अलावा जो इंजीनियर के बच्चे हैं वो क्या करते हैं मैथ के सीरीज़ फॉलो करें, ठीक है। हो सके तो भले कारवान की सीरीज़ फॉलो करें तो वो बेहतर है। बाकी ये केमिस्ट्री फिजिक्स जैसे ये सेम रहेगी कारवान सीरीज़। तो जब मेरहान में अप्लाई करते हैं इंजीनियरिंग बच्चे होते हैं वो भी कोशिश करें टेक्स्ट को वो फॉलो करें। उसके अलावा कारवान सीरीज़ मेरे अंदाज़े से जो मैंने आप तजुर्बा आपको बता रहा हूँ, ये एमकेट के जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं ये उनका ही थाट है। जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उन्होंने ही बोला है, उनसे मैंने पूछा था एक दो उनसे, तो उन्होंने बोला था हमने यही तैयारी की। और एक बच्चा कह रहा था मैंने कारवान सीरीज़ नहीं की, मैंने टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा फोकस किया और मैं तकरीबन 0.8 या 5 से रह गया था, ठीक है। वो जो तैयारी कर रहा था कारवान सीरीज़ वो इजीली उसने बोला था हमारे लिए कोई मसला नहीं था, हम टेक्स्ट बुक को अच्छे तरीके से फोकस ऐसे नहीं तो आपके टेक्स्ट बुक को भी ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। टेक्स्ट बुक को भी ज़्यादा में ज़्यादा फोकस करना है। और उसके अलावा कारवान सीरीज़ आती हैं और एमकेट ईकेट के बुक आते हैं उसको फोकस। बेटे लम्स की टेस्ट निकालने के लिए आपको दिन रात एक करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है, बाकायदा टाइम मांगता है टेस्ट क्लियर करने के लिए। हम आधा घंटा 2 घंटा पढ़ के चुप पड़ जो लम्स की प्रिपरेशन जो क्लियर, उनसे आप पूछें वो कितना टाइम देते थे पढ़ाई का, उससे पूछें वो कहते हैं जब वो पढ़ने के लिए बैठते थे तो वो अपने माइंड में यही सोच के बैठते थे कि तो हमें एनी हाउ लम्स की जो टेस्ट है वो क्वालिफाई करनी है, ठीक है। ऐसे नहीं हम बस तैयारी कर रहे हैं हो जाएगा काम। तैयारी तो बहुत सारे बच्चे करते हैं पर हाँ टेस्ट वही क्लियर करते हैं जो टेस्ट को टेस्ट समझते हैं, जो सीरियस होकर काम करते हैं, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल बटन। ओके, अल्लाह हाफिज़।